हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण साइट्स जहां पर खुदाई में महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ओके दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा की। ठीक है, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी और इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी सबसे पहले जानकारी मिला था वो था 1826 में चार्ल्स मेसन को। ठीक है, चार्ल्स मेसन को इसके बारे में जानकारी हुई थी, लेकिन चार्ल्स मेसन ने इस हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था। लेकिन सबसे पहले जो इसने खोज किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की, वहां की चीजों को जाना, वो था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने कब खोज किया था? तो 1921 में। ये कहाँ पे, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान, साहिवाल जिला। ठीक है, पंजाब में पड़ता है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पर। यहां से क्या क्या मिला है दोस्तों? तो यहां से सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा मिला है। देखिए, सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा यहां से प्राप्त हुआ है। दूसरा, घनाकार चूना पत्थर के बाट, जो वजन करने की वस्तुएं होती है, वो प्राप्त हुआ है। तीसरा, मानव शरीर रचना विज्ञान की बेलुहा पत्थर की मूर्तियां मिली है। चौथा, तांबे की बैलगाड़ी यहां से प्राप्त हुई है। ये सारी चीजें कहां से? तो हड़प्पा से, याद रखिएगा। अनाज के भंडार का शव पेटी का ताबूत समाधि, यह केवल हड़प्पा में ही प्राप्त हुआ है, बाकी चीज जगह और नहीं प्राप्त हुआ है। और टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ पे शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है और उर्वरा देवी, जिसके एक स्त्री का ये प्राप्त हुआ है चित्र, जहां पे उसके पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, वो प्राप्त हुआ है। पीतल के बना हुआ इक्का, पीतल का बना हुआ इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही एक बर्तन में मछुआरे का, ठीक है, मछुआरे का बना हुआ चित्र मिला है, यानी कि बर्तन में मछुआरा का चित्र बना है। तो ये सारी चीजें हड़प्पा से मिली, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा हम बात करें मोहनजोदारो की, तो यहाँ पे इसकी जो खोज किया था सर्वप्रथम, वो था रखालदास बनर्जी ने। किसने खोज किया था? रखालदास बनर्जी। कब? तो 1922 में। यह कहाँ है? तो सिंध का लड़काना जिला, ये भी आधुनिक पाकिस्तान, सिंध का लड़काना जिला सिंधु नदी के दाएं तट में है, ये स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट में। हड़प्पा क्या था? रावी नदी के बाएं और ये दाएं, इस चीज को याद रखिएगा। यहां से क्या मिला है? तो महास्नानागार, जिसे विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 55 मीटर है, यानी कि इसके ये बहुत बड़ा मिला है और इसका धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद और क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है यहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। एक श्रृंगी मुद्राएं या मोहर, है ना, जो मैंने अभी एक वीडियो में बताया आपको, पिछले वीडियो में, यूनिकॉर्न सील मिला है। उसके साथ एक सिंगरी मोहर, जो बताएं आपको, नित्यरत लड़की के कांस्य मूर्ति है ना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति की, डांस करते हुए लड़की का कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके साथ हिरन, हाथी, बाघ एवं गैंडों के एक साथ आदमी की मुहर, है ना, जिसे पशुपति की मुहर माना जाता है, यह भी कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। दाढ़ी वाले आदमी की सेल खड़ी, है ना, की प्रतिमा प्राप्त हुई और कांस्य की भैंसा प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदाड़ो से।
सुतकांगेंडोर की बात करते हैं, इसकी खोज स्टीन ने किया था 1929 में। ये बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा एवं बेबीलोन के मध्य व्यापार के बिंदु को दिखाया गया है, यानी कि व्यापारिक बिंदु था, वो चीज की प्राप्ति हुई है, प्रमाण मिला है। चकमक पत्थर के ब्लेड मिले हैं, पत्थर के बर्तन मिले हैं सुतकांगेंडोर से, पत्थर के बनाग्र मिले हैं, सेल मनिकाएं और मनके मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले। दोस्तों चन्हुदड़ों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछता है चन्हुदड़ों से। एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज किया था 1931 ईस्वी में, है ना, चन्हुदड़ों की। यहाँ से चूड़ी निर्माण का कारखाना मिला है, किसका, चूड़ी निर्माण का। ये चूड़ियां किसकी चीज का बनता था दोस्तों, सो शंख की बनी हुई भी मिली है। देन स्याही पात्र, इंक पॉट, उसके बाद मनका निर्माण के लिए कारखाना, यानी कि दुकान तो कारखाना ही है दोस्तों, यहाँ से कारखाना भी मिला है ना। और एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। ठीक है, उसके साथ और क्या मिला है, यहाँ से एक चालक के साथ गाड़ी। ठीक है, ये सभी चीज आपका मिला है चन्हुदड़ों से। आमरी की बात करते हैं दोस्तों, इसकी भी खोज एन.जे. मजूमदार ने 1935 में किए थे। ये बलूचिस्तान के समीप सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से मृग के साक्ष्य मिले हैं, गेंडे के साक्ष्य मिले। कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज किया था अमलानंद घोष ने, ये किया था 1953 में। यह कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से गढ़ युक्त निचला शहर का प्रमाण मिला है, लकड़ी की अफवाह प्रणाली मिला है, तांबे का बैल मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लकड़ी के हल मिले हैं, ऊंट की हड्डी मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। ठीक है, ऊंट की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई है। हल के निशान वाली भूमि, यानी कि जुताई, है ना, खेत की जुताई का प्रमाण मिले हैं। और वो कैसे खेत की जुताई किया गया था, आड़ी तिरछी, है ना, आड़ी तिरछी खेत की जुताई की गई थी, उसकी भी प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। अब बात हम लोग करते हैं लोथल की, तो इसकी खोज आपका हुआ था 1954 में। ठीक है, और गुजरात के खंभात खाड़ी के क्षेत्र में यह है ना, भगवा नदी के तट पर। कहाँ पे है, तो भगवा नदी के तट पर। बंदरगाह नगर है, यहाँ पे मिला है, क्योंकि यह यहाँ पे डॉक यार्ड मिला था। फिर कब्रिस्तान यहाँ से मिला है, हाथी दांत के तराजू यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तांबे का कला मिला है। पहला मानव निर्मित बंदरगाह ये था, यहाँ गोदीवाड़ा मिला है, चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदी मिली है, और शतरंज खेल का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुई है लोथल से। ठीक है, ये गुजरात के भगवा नदी के तट पर है। उसी तरह सुरकोटदा की बात करते हैं दोस्तों, ये जेपी जोशी ने खोजा था 1964 में। ठीक है, गुजरात में यह भी है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, मनके प्राप्त हुए, और पत्थर से अवतरित मनके भी प्राप्त हुई है, इसके भी प्रमाण यहाँ से मिली। आगे हम लोग बात करते हैं बनवाली की, है ना, बनवाली ये जो है आर्य सड़कों वाला एकमात्र शहर था। आर.एस. बिष्ट ने उनका खोज 1974 में किया। यहाँ से मनके मिला, जो अंडाकार बस्ती, खिलौना का हल, है ना, खिलौना हल मिला बच्चों के खेलने के लिए जैसे होता है, और जो के दानों की सर्वाधिक संख्या यहीं से मिला, बनवाली से। उसके बाद धौलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना दोस्तों। इससे पहले हम लोग जितना शहर देखे वो 2 भागों में था, पश्चिमी भाग और पूर्वी पूर्वी भाग। एक भाग को टीला दुर्ग कहते थे और दूसरा आवास क्षेत्र होता था। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब चर्चा किए हैं। तो धौलावीरा का खोज भी जेपी जोशी ने किया था 1967-68 में। बाद में इसमें खोज किया गया, इसमें खुदाई किया किसने, आर.एस. बिष्ट ने 1985। ये गुजरात के कच्छ रनवे में है। ठीक है, यहाँ पे विशेष जल प्रबंधन की प्रमाण प्राप्त हुई है, विशाल जल भंडार का प्रमाण मिला है, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली का भी प्रमाण मिला है, बांध का प्रमाण मिला है, तटबंध का प्रमाण मिला है, स्टेडियम का प्रमाण मिला है, और शिला को उत्कीर्ण कर निर्मित वस्तुएं मिली।
है ना, और वास्तुकला का यहाँ पे प्रमाण मिला है दोस्तों। बालाकोट की बात करते हैं, जिसकी खोज किया था जॉर्ज डेल्स ने। ये दक्षिणी बलूचिस्तान स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। यहाँ से सीप उद्योग, थोड़ी यहाँ गलती हो गया, सीपी हो गया है, सीप उद्योग यहाँ के जो थे वो अत्यंत प्रसिद्ध था। यहाँ से इसका प्रमाण मिला, सीप उद्योग। उसके बाद मांडा की बात करते हैं दोस्तों। यह जो क्षेत्र था मांडा, है ना, जो मांडा क्षेत्र था यह सबसे दक्षिणी क्षेत्र था, सॉरी सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र था मांडा। इसकी खोज भी जेपी जोशी ने किया था। ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अखनूर जनपद में चिनाब नदी के तट में स्थित है ना। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर तीनों काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक और बात करते हैं हम लोग रोपड़। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। ये भारत के पंजाब प्रांत में सतलुज नदी के बाएं तट में है, सतलुज नदी के बाएं तट में, ठीक है। यहाँ एक कब्रिस्तान में मानव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ओके दोस्तों, तो आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।